हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें बताना है हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट। ये बिल्कुल सही है। आप प्लांट को यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स होते हैं इनको ड्राइड करते हो, प्रेस करते हो, प्रिजर्व करते हो। इस शीट, एक प्रॉपर शीट पे डेट ऑफ कलेक्शन होती है, डेट ऑफ प्लेस होती है ना, ये सब डिटेल्स भी इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोरा प्रोवाइड करता है इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज प्रोवाइड फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोरा क्या है? डिटेल ऑफ टेक्सॉन हैबिटेट है। जैसे आप पर्टिकुलर सिटी का ले लो, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ मुंबई, है ना। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ के पास में जो मोनोग्राफ है डिटेल ऑफ वन टेक्सॉन की हम यहाँ पे बात करते हैं, डिटेल ऑफ वन टेक्सॉन, तो ये भी ठीक है। ही हैव अ पेयर ऑफ कपलेट विद स्टेटमेंट दे दिया है। अब स्टेटमेंट में आप लेते हो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीड दे दिया है। हम ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम लीड नहीं बोलते। जो ईच स्टेटमेंट होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, उसे हम लीड बोलते हैं। इनकरेक्ट हो जाएगा ये वाला, स्टेटमेंट दे दिया। सेकेंड, डैश इज ए टेक्सोनॉमी एड विच कंटेन द एक्चुअल हैबिटेट की बात, अकाउंट ऑफ हैबिटेट मतलब फ्लोरा की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया मतलब हैबिटेट ना, और ये प्रोवाइड कर रहा है इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन दी पर्टिकुलर एरिया, मतलब टैक्सॉन बता रहा है, टैक्सॉन हैबिटेट की डिटेल दे रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरा। की के बारे में हमने देखा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसके पास में ओनली वन टैक्सॉन की डिटेल है, वन टैक्सॉन डिटेल होती है। अगर आप ले लो जैसे मैमिलिया के होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा A1। इनकरेक्ट हमें बताना है यहाँ पे। इनकरेक्ट कैटल एक और टर्म होती है इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन, मतलब यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है स्पेसिमेन का। फ्लोरा के बारे में ऑलरेडी हमने देखा है, अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट, ये दोनों भी सही बात है। मोनोग्राफ के पास में एक ही टैक्सॉन की डिटेल होती है, ये भी ठीक है। मैं ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दे दिया, तो ये की होता है जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। मैनुअल के पास तो हमने देखा इसके बाद में और ज्यादा दे कंटेन मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टैक्सॉन। ठीक है, इनके पास तो और ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी टैक्सॉन के बारे में ऑफ एरिया। करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो लेते हैं हम, वो लेते हैं किसके लिए? की के लिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, की इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट नॉट एनिमल। दोनों के लिए होता है, गलत स्टेटमेंट हो गया। प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए होगा। यहाँ पे दे दिया डिसिमिलरिटी, बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटी नॉट, ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों पे डिपेंड होता है। एक सेम की को आप यूज कर सकते हो, ये भी रॉन्ग हो गया। कि आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर में जो होते हैं उसे कपलेट बोलते हैं, लीड नहीं बोलते। ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों में से जो एक स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसे हम लीड बोलते हैं। पेयर में हम इसको कपलेट बोलते हैं। सब रॉन्ग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है। फेलिडेशिया पैंथेरा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो गया हमारा? पैंथेरा हमारा क्या हो जाएगा? ये चिकन की फैमिली आ जाएंगी। ठीक है, ये फैमिली है इसकी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये वीट के बारे में दे रखा है, वीट का ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ये क्या हो जाता है? सेपिटेलस। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद अगर आप देख लो, ये डिप्टेरा का ऑर्डर हो गया, डिप्टेरा हाउस फ्लाई का ऑर्डर, ये ठीक है। सोलेनम का ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, सोलेनम का ये ऑर्डर है, इनकरेक्ट B1 हो गया। नेक्स्ट, पैंथेरा मैमल, ये सब दे रखे, सेम क्लास बताना है, तो ये भी हमारा मैमल, ये भी मैमल, ये भी ठीक है, ये मैमल है। फेलिडिया में आप पैंथेरा और इसको रखते हो, फैलिस को। ठीक है, लेकिन इनका क्लास पूछा है, क्लास सेम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। ये दोनों नहीं हो गए, मॉस्किटो और ये हाउस फ्लाई आपका इंसेक्ट में चले जाएगा ना, इनके नहीं हो गए, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। नेक्स्ट, कॉन्वोल्यूशन सोलेंशिया, इनकी ये क्या है? ये दोनों भी फैमिली दे रखे हैं, दोनों भी क्या दे रखे? फैमिली। इनके जो ऑर्डर होता है ये सेम होता है, पॉलीमोनियल ऑर्डर होता है इनका। ठीक है, इनमें कॉमन जो होगा एक्सेप्ट बोला है, तो इसका मतलब ऑर्डर, इसके बाद में इनका क्लास, फाइलम, जो क्लास और डिवीजन। ठीक है, तो फैमिली इनकी अब कॉमन नहीं होंगी फिर। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है, लेकिन इनका फैमिली कॉमन नहीं होगा, कॉमन पूछा था। नेक्स्ट, फ्रॉम गिवन पेयर ऑफ ऑप्शन विच आर मैक्सिमम पूछा है सिमिलरिटी, पैंथेरा और हाउस फ्लाई। अब अगर पैंथेरा हाउस फ्लाई की बात करोगे, हाउस फ्लाई आपका आ गया इंसेक्टा में। ठीक है, ये आता है इंसेक्टा में, ये आ जाएगा आपका मैमिलिया में। तो इसका मतलब इनका सिर्फ किंगडम आपको सिमिलर देखने मिलेगा कि ये मैमिलिया से है। ठीक है, सोलेनम और पेटूनिया, ये इनके आपको जीनस, इनका क्या देखने मिल जाएगा? सेम सेम आपको इनका फैमिली देखने मिल जाएंगी।
सोलेंशिया, ठीक है। डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट की बात करोगे तो सिर्फ इनका ऑर्डर सेम आएगा, कार्निवोरा, इनको अलग फैमिली में रखा है। एप एंड ह्यूमन, इनकी फैमिली सेम आ जाएंगे, होमिनिडिया, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और ये वाला हमारा एप एंड ह्यूमन का, ठीक है। मैक्सिमम सिमिलरिटी लेकिन हम बी में लेंगे, दोनों भी क्या दे रखे हैं, जीनस, जीनस दे रखे हैं, ठीक है। पैंथेरा एंड एप, ये क्या आ जाएगा अब देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पैंथेरा और ये आ गया, तो ये हमारा किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, मैमेलिया, मैमेली, ये भी ठीक है। बाकी सब इनमें कॉमन है, तीनों भी चीजें। हर्बेरियम शीट के बारे में पूछा, डिटेल नॉट गिवन, डेट ऑफ कलेक्शन दिया होता है, प्लेस दिया होता है, फैमिली नेम भी दे सकते हो, ऑर्डर नेम नहीं देते हम डिटेल में। जो शीट होती है उसमें ऑर्डर नेम हम ऐड नहीं करते हैं। नेम ऑफ करेक्ट रिगार्डिंग हर्बेरियम शीट के बारे में करेक्ट बताना है। प्लांट स्पेसिमेन इज प्रिजर्व ड्राई, पहले इसको ड्राई करते हो, फिर प्रेस्ड करते हो और फिर उसको प्रिजर्व करते हो, ये सीक्वेंस सही है। लेबल लोअर लेफ्ट नहीं, लोअर राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। साइज ऑफ द हर्बेरियम इज नॉट फिक्स, ये फिक्स्ड होती है। सम प्लांट लाइक सेक्यूर्स कांट बी प्लेस्ड इन हर्ब, ये ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं, हम इनको जैसे कॉर्न्स है और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनको हम नहीं रख सकते हर्बेरियम शीट में, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी कुछ ना कुछ गलत दे रखे हैं। धतूरा, धतूरा के बारे में बात कर रहे हो, धतूरा एंड बिलोंग्स टू टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है। तो सोलेंशिया इसका क्या हो जाएगा, फैमिली हो गया। पॉलिनोमियल इसका ऑर्डर हो गया। डाइकॉट इसका क्लास हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सभी चीजें इसके बारे में सेध की। सोलेंशिया फैमिली में आता है धतूरा क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल, ये ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। ये किसको कॉमन ऑर्डर है, सोलेंशिया और कॉन्वोलेशिया का ये कॉमन ऑर्डर होता है, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये पेटूनिया का अगर आप देखोगे, सोलेंशिया टूबे, ये किसके बारे में, पोटैटो के बारे में दे दिया, ये ब्रिंजल के बारे में दे दिया। पेटूनिया का अगर आप देखोगे, इसका कॉमन फैमिली हो जाएगा सोलेंशिया, और सोलेंशिया का जो ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल है, करेक्ट हो जाएगा ये सब, ठीक है। सभी इसके बारे में ठीक दे रखे हैं। नेक्स्ट होमोसेपियन एंड लेपर्ड, अब होमोसेपियन और लेपर्ड की बात करोगे तो क्लास इनका आ जाएगा सी प्राइमेटा। अब ये होमो जो है, हमारे होमोसेपियन जो है और लेपर्ड है, इनके आपको जो क्लास में देखने मिलेगी कि ये मैमल है, ये भी मैमेलियन में आ जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर देखोगे तो ये प्राइमेटा है, ठीक है, ये प्राइमेटा है, ये कार्निवोरा है, ठीक है। फैमिली में देखोगे ये होमिडिया है, ठीक है, ये आपकी फेलिडिया आ जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको देखने मिल रहा है कि क्लास इनका सेम है, जीनस भी होमो एंड पैंथेरा अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट होमोसेपियन एंड गोरिल्ला, इनमें आपको सिर्फ ऑर्डर सेम देखने मिलेगा, जो होगा प्राइमेटा। क्या होता है, इनका सिर्फ ऑर्डर सेम होता है, वो होता है प्राइमेटा। होमोसेपियन एंड दी गोरिल्ला, सिर्फ प्राइमेटा ऑर्डर होगा सेम होमोसेपियन एंड गोरिल्ला में, ठीक है। नेक्स्ट स्नेक, स्नेक दे दिया हमारा रेप्टाइल, और लेपर्ड हो जाता है हमारा मैमेलियन, ठीक है। तो क्लास नहीं, ये क्लास हो गया ना हमारा, रेप्टाइल और मैमेलियन इसमें दे दिया ना हमने इसको, ये इसका हो गया, इसका ये क्लास हो गया। फाइलम, इनके सिर्फ फाइलम जाएगा कॉर्डेटा, बाकी इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं आएंगी। नेक्स्ट मैंगो एंड मेज, अब मैंगो पता है आपको कि क्या है, ठीक है। अब देख लो क्लास इनके नहीं हो जाएंगे, क्योंकि देखो किंगडम में तो प्लांटी में आ गई है, ठीक है, किंगडम प्लांटी में आ गए, लेकिन अब इसके बाद में किस में आ गई है, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। ये किस में आ गए, अब दोनों भी एंजियोस्पर्म में आ गए। लेकिन अब एंजियोस्पर्म में भी आपको पता है कि डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो किस में आ जाएंगे, ये मैंगो आ जाएगा आपका, मेज आ जाएगा आपका इसमें, और इसमें आ गया आपका मैंगो। तो क्या हो गया, ये क्या थे इसके, ये क्लास था, ये क्या था, डिवीजन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहां पे सिम, डिवीजन में सेम है, सिर्फ क्लास से अलग हो गए। नेक्स्ट पेटूनियन कोवेंशिया कॉमन क्या है, पेटूनिया की अगर देखोगे सोलेंशिया फैमिली आती है, सोलेंशिया फैमिली से बिलोंग करता है, और इन दोनों की फिर ऑर्डर जो होता है ये पॉलीमोनियल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, अगर हम लोगे तो ऑर्डर इनका सेम हो जाएगा। क्लास नहीं, ये खुद ही फैमिली दे रखे, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा इनका ऑर्डर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट कॉमन फीचर्स, मेज एंड व्हीट,
दोनों भी कैसे हो जाएंगे आपके, मेज और वीट दोनों भी क्लब मोनोकॉट हो जाएंगे। क्लास क्या हो गया इनका, मोनोकॉट। सोलेनियम एंड पेटूनिया, अगर आप देखोगे इनका जो फैमिली है ये सोलेंशिया हो जाता है। फैमिली क्या है इनका, सोलेनेशिया। पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये जीनस दे रखा है, इनका जीनस हो जाएगा सेम, सोलेनम। कॉमन फीचर्स आप देख लो, फैमिली से भी हमें ये दोनों क्या हो गए आपके, ये हो जाएंगे आपके डिवीजन में सेम आएंगे, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा आपका मोनोकॉट, ये हो जाएगा डाइकॉट। करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। सब जीनस में ज्यादा सिमिलरिटी देखने मिलेंगी ना। नेक्स्ट, हैव अ पेयर ऑफ कॉमन, मोस्ट कॉमन बोला है, हाउस फ्लाई एंड प्रॉन, इंसेक्ट, बट ठीक है ये किस में आ जाएंगे आपके, ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। इनका फाइलम एनिमल है तो इसको ये लेंगे हम, ठीक है, एनिमल है ना तो हम इसको फाइलम लिखेंगे, ऑर्थोपोडा। ह्यूमन एंड गोरिल्ला दोनों भी क्या है, प्राइमेटा, इनका प्राइमेटा ऑर्डर आएगा, ये सेम होगा। लेपर्ड और फेलिस का क्या सेम होता है, फैमिली, फेलिडिया, ठीक है। लायन और डॉग का सिर्फ ऑर्डर सेम होता है, कार्निवोरा, फैमिली अलग हो जाती है यहां से, कार्निवोर। करेक्ट आंसर हो गया हमारा C1, 20 का C1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीस्ट कॉमन बोला है, ठीक है, लीस्ट कॉमन, लायन और गोरिल्ला। 21 देख लो, क्लास हो जाएंगे इनका मैमल, मैमेलिया, ठीक है, सिर्फ इनमें कॉमन है। सोलेनम में पेटिनियम, अब इसको बार बार हमने डिस्कस किया, फैमिली इनकी कॉमन है, सोलेंशिया हो जाएगा, ठीक है। वीट एंड मैंगो, सिर्फ इनका डिवीजन सेम आएगा, एंजियोस्पर्म, क्योंकि क्लास में ये मोनोकॉट डाइकॉट में चले जाएंगे। हाउस फ्लाई एंड ह्यूमन, ये इनका सिर्फ किंगडम सेम आएगा, एनिमेलिया। तो लीस्ट पूछा था, करेक्ट हो जाएगा D1। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है, म्यूस्का एंड ऑर्थोपोडा, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ये हाउस फ्लाई होता है ना, हाउस फ्लाई, ठीक है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा क्या है उसका फाइलम, सोलेनम का सेप, ये गलत हो जाएगा। ये जो दे रखा है ये ऑर्डर दे रखा है मैंगो का, इसका ऑर्डर जो होता है, इसका पहले तो सोलेनम का फैमिली होगा सोलेंशिया, और इसका ऑर्डर होता है पॉलिमोनियल। वीट पोज ये ठीक है, गिबॉन प्राइमेटा ये ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा 22 का B वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव मोस्ट कॉमन, पैंथेरा एंड कैनिस। पैंथेरा एंड कैनिस में आपको प्राइमेटा से ही आएंगे, सिर्फ इनमें कॉमन आपको क्या देखने मिलेगा, ऑर्डर, ठीक है। मैग्नीफेरा एंड सोलेनम, मैग्नीफेरम सोलेनम क्या है, ये मैग्नीफेरा और सोलेनम ये है दोनों डाइकॉट, क्या है इनके क्लास आपको सिमिलर देखने मिलेंगे, क्लास हो जाएगा डाइकॉट। फेलिस एंड पैंथेरा, फैमिली इनकी सेम होती है, इनको सेम फैमिली में रखा है, फेलिडिया, ठीक है। पेंथुनिया एंड मैंगो, अब ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी क्लास हो जाएगा इनका डाइकॉट। तो फैमिली देखो ना, लेकिन C1 होगा, मोस्ट कॉमन पूछा तो फैमिली में आपको ज्यादा सिमिलरिटी देखने मिलेंगी, करेक्ट हो जाएगा आपका C1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव लीस्ट कॉमन, लीस्ट बताना है, म्यूस्का एंड एपिक्स, एपिक्स इंडिका अपन हनी बी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों भी आपको इंसेक्टा में देखने मिल जाएंगे, क्लास। मैग्नीफेरा एंड लोकस, ये आपका इंसेक्ट हो जाता है, ये आपका प्लांट हो गया, मतलब ये आपके एनिमेलिया में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग हो गए, क्योंकि लोकस्ट बोल दिया ना, ये आपके ओजोला, ये टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं, तो ठीक है क्लास देखोगे, ठीक है, ये आ जाएगा टेरिडोफाइट्स में, ये आपके जिम्नोस्पर्म में आ गया, दोनों भी जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब इनका क्लास क्या हो गया, डिवीजन जो है ये सेम हो गया, डिवीजन देखते हो ना, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, तो ये जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, डिवीजन इनका। इनकरेक्ट हो गया B1, क्योंकि एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो, एनिमेलिया हो गया। नेक्स्ट, जिया की अगर बात कर रहे हो, इसका मतलब आप मेज की बात कर रहे हो, और मेज क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, तो इनका क्लास क्या है, मोनोकॉटलीडॉन। नेक्स्ट, बेटा दिया है तो याद ही रखना है, जिया के बारे में बात किया, इसका मतलब मेज के बारे में बात कर रहे हो। मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो दिया था, किसने दिया था, बायोलॉजिकल थी, और इनका साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। स्टैटिड वाला लिनिशियस ने दिया था, लेकिन एक्सेप्टेबल जो था वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था, जिसमें जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमिलर स्पीशीज होती है, ये क्या करते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ये फर्टाइल यंग वन देते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ दी, ये होते हैं 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर आप बात करोगे, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। टर्म सिस्टमैटिक जो था, सिस्टमैटिक में आप स्टडी करते हो टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करते हो,
ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टर्म किसने दिया हमें पूछा है, तो टर्म दिया लिनिशियस ने, लेकिन स्टडी किसकी करती है ये भी पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर फ्रीली इंटरब्रीड कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीशीज है, जो स्पीशीज जो होती है जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती है। आईसीबीएन फर्स्ट रिवाइज इन 1961। जो टर्म होता है टैक्सॉन, टैक्सॉन आप प्रीफर किसको करोगे, नेम ऑफ स्पीशीज नहीं, करेक्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में दिया है द टैक्सॉन ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ठीक है, चाहे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है। इनकरेक्ट अबाउट हर्बेरियम शीट, स्टैंडर्ड साइज होता है ये ठीक है, लोअर लेफ्ट नहीं होता, राइट होता है। डेड प्लांट स्पेसिम आर केप्ट, ये ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अरेंज करते हो अकॉर्डिंग सम, क्या नाम है इनका, बेंथन एंड हुकर, हम इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। नेक्स्ट, विच टेक्सोनॉमी एड कैरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओनली वन टेक्सॉन, वन टेक्सॉन मोनोग्राफ था। फ्लोरा में आपने हैबिटेट देखा था, हैबिट टेक्सॉन, इनके पास में टेक्सॉन के हैबिटेट की डिटेल्स होती है, ठीक है। हर्बेरियम शीट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैनुअल के बारे में मोर डिटेल होती है। ओनली वन टेक्सॉन की बात है तो मोनोग्राफ होते हैं। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज होता है, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो याद ही रखनी पड़ेंगी। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट जो होते हैं इनको सिबलिंग स्पीशीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, सिबलिंग स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। एलोपैथी जो होते हैं ये जियोग्राफिकल एरिया से जो होते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया से जो अलग होते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होते हैं ज्योग्राफिकल रीजन से, मतलब डिफरेंट एरिया में आपको ये देखना, डिफरेंट एरिया, ठीक है, ये डिफरेंट एरिया में जो होते हैं ना हम उनकी, ये उससे सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी मीन, अब प्लांट नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेनक्लेचर कर रहे हो मतलब आप किसी प्लांट को नेमिंग कर रहे हो, है ना, तो नेमिंग आप किसके अंडर करते हो, आईसीबीएन, मतलब इंटरनेशनल कुछ रूल्स होते हैं, विदाउट रूल नहीं, ये गलत हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज में कभी नहीं दोगे, इंटरनेशनली जो चल सके उसके हिसाब से आप देते हो, ऐसा थोड़ी कि लोकल दे देते हो, वो लोकल तक सीमित रह जाएगा ना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल। आईसीबीएन बना ही इसलिए, आईसीजेड जूलॉजी के लिए बना, आईसीबीएन हमारे बॉटनिकल नेम के लिए बना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, लोकल लैंग्वेज नहीं, जो इंटरनेशनली चल सकती है ना, इंटरनेशनली चलना चाहिए बेटा, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनेशनल रूल्स बनते हैं। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी में आप क्या पढ़ते हो, पहले कैरेक्टराइजेशन करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, फिर क्लासिफिकेशन करते हो, फिर आप उसको नॉमेनक्लेचर करते हो, ठीक है, तो ये सब भी इसमें आ जाएगा, जिसे बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी। करेक्ट नेम बताना है, करेक्ट नेम आपको साइंटिस्ट का पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे बायनोमियल क्लासिफिकेशन, ये हमारा जीनस हो जाता है, ये हमारा स्पीशीज हो जाता है। अगर आप इन सब के लास्ट में साइंटिस्ट का भी हम नाम एब्रीविएशन देते हैं, है ना, तो ये ठीक है, बट यहाँ पे ये आ गया, बट यहाँ पे भी साइंटिस्ट का नेम के साथ में बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया मैग्निफेरा इंडिका, सामने साइंटिस्ट का नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये स्मॉल होता है, स्पीशीज का पूरा नाम स्मॉल में होता है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट, सोलेनम एंड वीट, सोलेनम क्या हो गया, वीट हैव सेम। 39 का क्या सेम है, फैमिली नहीं, फैमिली नहीं होगी, ये सोलेंशिया हो जाएगा, इसका तो फैमिली क्या हो जाता है, इसका तो पोर्शिया हो जाएगा, ठीक है, दोनों की फैमिली अलग, इसका सोलेंशिया फैमिली है। क्लास नहीं हो जाएगा क्योंकि मोनोकॉट डाइकॉट हो जाएंगे, डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। फैमिली शायद यहाँ पे एक ऑर्डर आना था, आई थिंक फैमिली फैमिली डबल आ गया, बट हमारा आंसर तो वो था ही नहीं, विच इज इनकरेक्ट। कॉन्वोल्यूशिया, पॉलीमोलिक ऑर्डर होता है, डाइकॉट है, एंड इनका जो ऑर्डर होता है सेम होता है, सोलेंशिया, हाँ सोलेंशिया और कॉन्वोल्यूशिया का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है, दोनों भी क्या पॉलिमोनियल में आते हैं। तो वीट जो हो जाएगा ये हमारा मोनोकॉट हो जाता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइलोजेनी जो होता है इसमें हम क्या नेचुरल इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इन टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप जो होती है, आप टेक्सोनॉमी में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करोगे, कैरेक्टर नहीं देखोगे, और फिर उसको आपके जो आपके पास डेटा होता है, जो गिवन स्पीशीज है उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको क्लासीफाई करोगे, आप उसको क्लास प्रॉपर क्लास में रखोगे, फिर उसको आप नाम दोगे। फर्स्ट होता है कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज है ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन, ये किस में रहेंगी बेटा प्रेजेंट, ये रह सकते हैं आपके, अगर हम इसमें देखेंगे ये होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये किसने दिया है,
बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो मोस्ट प्रपोज है मैंने अभी बताया था अर्नेस्ट में, ये अर्नेस्ट मेयर ने, ठीक है, इनने स्टैटिक कंसेप्ट दिया था लिनेशियन ने। बायोलॉजिकल कंसेप्ट पूछा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर आर चीफली यूज्ड हैज बेसिक क्लासिफिकेशन बिकॉज, क्योंकि वेराइटी कलर नहीं होता है बेटा, प्रिजर्व नहीं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है मोर कंजर्वेटिव दैन द वेजिटेटिव पार्ट्स, इसका ये रीजन होगा। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।